question paper class 10th biology for the session 2024-2025. In my last video we had discussed the question number 1 of section A जो कि MCQ based question था जिसमें कि टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे, सब में 4 ऑप्शंस दिए गए थे जिसमें से आपको करेक्ट वन को सिलेक्ट करना था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन A के क्वेश्चन नंबर 2 को जिसमें कि फर्दर सब पार्ट्स दिए गए हैं। इट्स अ पार्ट इज ऑफ 5 मार्क्स। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट है इट इज नेम द फॉलोइंग। आपको जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसका एक एक वर्ड में आंसर देना है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के से। द बेसिक यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन कैरी करने का फिनोमिनन होता है, जो ट्रांसफर होते हैं कैरेक्टर्स, उसको हेरिडिटी बोलते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन कौन कैरी करके लेके जाता है उनको बोलते हैं हम लोग जीन्स। जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेरिडिटी के लिए। नेक्स्ट, the undesirable change in the environment leading to its deterioration। environment में undesirable change जो होता है, जो कि उसके deterioration के लिए, खराब होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, we called it as pollution। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? pollution। The structure that connects placenta and the human fetus and placenta को जो connect करता है structure uterus में, it is known as umbilical cord। umbilical cord। Next, the statistical study of human population is known as demography। जो ह्यूमन पॉपुलेशन की जनगणना जो होती है वो किसी भी एरिया में, उसको हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफी। द नाइट्रोजनस बेस दैट पेयर्स विद द एडेनिन। जो आपका डीएनए होता है वो इस रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना होता है जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। 5 कार्बन की जो शुगर होती है पेंटोज शुगर, इसमें कौन सी शुगर है? डीऑक्सी राइबोज शुगर। along with nitrogen containing basic compounds known as nitrogenous bases and इसमें phosphate containing group phosphoric acid प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, तब जाके आपका न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो नाइट्रोजनस बेसेस टोटल 4 टाइप्स के हैं यहाँ पे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। तो नाइट्रोजनस बेस जो एडेनिन के साथ बेस पेयर करता है वो होता है थायमिन, और जो ग्वानिन के साथ बेस पेयर करता है वो होता है साइटोसिन। तो आपको ये बेस पेयर याद रखना है। और स्पेसिमेन पेपर जो काउंसिल से प्रोवाइड हुआ है उससे ज्यादा क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस अगर एडेनिन का थायमिन से पूछा गया है तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि ग्वानिन का आपका इसमें स्पेसिमेन में एडेनिन पूछ लिया गया तो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में ग्वानिन या साइटोसिन का पूछा जा सकता है। तो ये सारे आंसर्स हो गए आपके। एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अगेन, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी जीन्स, undesirable change in the environment leading to its deterioration, pollution, प्लेसेंटा एंड ह्यूमन फीटस को कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर है एम्बिकल कॉर्ड, ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी को डेमोग्राफी, एंड एडेनिन बेस पेयर विद थायमिन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 जिसका सेकंड पार्ट है। गिवन बिलो इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है। रीड द इंफॉर्मेशन बिलो द डायग्राम एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे पूरा पैराग्राफ इंफॉर्मेशन दी गई है, तो एक बार रीड कर लेते हैं। द स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम द मेडुला ऑब्लंगाटा ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से है। इसमें जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है मेडुला ऑब्लंगाटा, इधर आपका सेरिबेलम, यहाँ से एक्सटेंड करती है स्पाइनल कॉर्ड एंड runs down through the whole length of the vertebral column के अंदर रन करती है। The spinal cord is covered by the meninges। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी 3 कवरिंग होती हैं, पियामीटर, एरेक्नॉइड एंड ड्यूरामीटर, इस तरह से, जो कि ब्रेन के ऊपर भी 3 कवरिंग होती है, पियामीटर, एरेक्नॉइड एंड ड्यूरामीटर। तो आपको ये नाम पता होने चाहिए। ऑल टुगेदर वी कॉल्ड इट एज meninges। इट कंडक्ट impulses from the skin and muscles to the brain। जो आपका ये स्ट्रक्चर दिया गया है स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या काम करते हैं? इम्पल्सेस को स्किन एंड मसल, फ्रॉम द स्किन एंड मसल्स तक मैसेज कन्वे करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, इट ऑल्सो कंडक्ट्स इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन टू द मसल एंड ऑफ द ट्रंक एंड लिम्स। मतलब कि ब्रेन तक इसी के थ्रू इंफॉर्मेशन जाती है और ब्रेन से दूसरे बॉडी पार्ट्स तक इसी के थ्रू इंफॉर्मेशन आती है। आई होप आपने को ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चंस को रीड करते हैं। द स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ द डैश नर्वस सिस्टम। आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो स्पाइनल कॉर्ड जो आती है वो किसका पार्ट होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द ग्रे मैटर इन द पिक्चर गिवन अबव कंसिस्ट ऑफ।
अब स्पाइनल कॉर्ड में सेंटर पे ये देखिए डार्क कलर का जो ये मैटर है, ये आपको दिख रहा है, ये ग्रे मैटर किससे मिलके बना हुआ होता है? तो पता है कि जो आपका नर्वस सिस्टम है स्पेशल टाइप ऑफ सेल से मिलके बना होता है जिनको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। तो न्यूरॉन में 3 मेन पार्ट होते हैं, डेंड्राइट, साइटोन एंड एक्सॉन। इस तरह से ये एक्सॉन एंडिंग्स हैं, ये डेंड्राइट्स हैं, और जहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइटोन। तो इस जगह पे सेंटर पे यहाँ पे मेन सेल का पार्ट, न्यूरॉन का मेन सेल बॉडी प्रेजेंट होती है, और बाहर की साइड क्या प्रेजेंट होता है? ये इस तरह से बाहर की साइड प्रेजेंट है एक्सॉन। तो द ग्रे मैटर इन द पिक्चर गिवन अबव कंसिस्ट ऑफ साइटोन या फिर नर्व बॉडी आप बोल सकते हैं। इतने पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं नर्व बॉडी। ये डेंड्राइट्स प्लस साइटोन इज नोन एज नर्व बॉडी। तो हम लोग साइटोन भी लिख सकते हैं या फिर नर्व बॉडीज भी लिख सकते हैं। वाइल द व्हाइट मैटर, जो व्हाइट मैटर होता है वो एक्सॉन से मिलकर बना होता है या फिर नर्व फाइबर, क्योंकि एक्सॉन के ऊपर व्हाइट कलर की माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, तो ये व्हाइटिश इन अपीयरेंस दिखेगा, इतना पार्ट व्हाइट कलर का दिखेगा। मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है। नेक्स्ट, द स्पाइनल कॉर्ड इज कंसर्न विद द डैश एक्शन बिलो द नेक। नेक के नीचे कौन से एक्शन होते हैं जिससे स्पाइनल कॉर्ड आपका रिस्पॉन्सिबल है? नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। डैश इज द बोनी स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट्स स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड किस स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम। तो हियर आर ऑल द आंसर्स। एक बार फिर से रीड कर लेते हैं यहाँ पे आंसर्स को। द स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द ग्रे मैटर इन द पिक्चर गिवन अबव कंसिस्ट ऑफ द साइटोन या फिर नर्व सेल बॉडी हम लोग उनको बोलते हैं। व्हाइट मैटर किससे मिलकर बना होता है? एक्सॉन एंड नर्व सेल फाइबर से। स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन से कंसर्न होती है, यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं है, मैं आपको रेड कलर से रिफ्लेक्स एक्शन होगा डी वाले में। एंड जो प्रोटेक्ट करता है वो वर्टिब्रल कॉलम करता है। तो अगर आप ये पैराग्राफ नहीं भी रीड करते, आप इसी स्टेटमेंट को रीड करके सारे ब्लैंक्स को फिल कर सकते थे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है, अरेंज एंड रीराइट द टर्म्स इन ईच ग्रुप in the correct order so as to be in logical sequence beginning with the term that is underlined। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही क्लियर रहता है, बट मैंने अभी तक जितने बच्चों की कॉपी की है उसमें 20% मुझे स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं उनको पता ही नहीं होता कि इस क्वेश्चन में करना क्या है या कैसे करना है। तो जो अंडरलाइंड वाले वर्ड्स हैं ये, लाइक ऑक्सिन, हेयर, किडनी, हेयर ऑडिटरी कैनाल, हेयर क्रोमैटिन फाइबर्स, हेयर इंफीरियर वेना कावा, इसको आपको अपने आप ही फर्स्ट नंबर पे सॉल्व करते टाइम ना इन वर्ड्स को, जो अंडरलाइन वर्ड्स है इनको फर्स्ट नंबर में लिखना रहता है, फर्स्ट नंबर पे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन दिया गया है, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। अब इसी से आपको सीक्वेंस बनाना है। लाइक आप जब छोटे होगे तो कहानी दी रहती है, कहानी के अलग अलग स्टेटमेंट होते हैं और अलग अलग नंबरिंग दी रहती है, तो आपको उनको रीअरेंज करना होता है। अच्छा पहले ये हुआ था फिर ये हुआ था, इस तरह से इस पैटर्न में भी आपको यहाँ पे जो भी वर्ड्स दिए गए उनको एक सीक्वेंस पे अरेंज करना रहता है। तो ऑक्सीजन के बाद यहाँ पे कौन सा वर्ड आ सकता है? तो ऑक्सीजन का काम जो होता है वो एपिकल मेरिस्टेम पे प्रेजेंट होता है। तो इसके बाद आपका आएगा एपिकल मेरिस्टेम। उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेल के इलोंगेशन के लिए। तो एपिकल मेरिस्टेम में प्रेजेंट है, सेल इलोंगेट करेगी जिसकी वजह से सेल जो बढ़ेगी। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? शूट की टिप पे प्रेजेंट होता है। तो शूट मतलब जो कि स्टेम वाला पार्ट को बनाएगा। तो ये शो करेगा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिंग। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिंग प्लांट का वो पार्ट जो मूव करेगा लाइट के तरफ, टुवर्ड्स द लाइट आपका रिस्पॉन्स करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिस्ट। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा आपका? फर्स्ट तो आपको ऑलरेडी अंडरलाइन वर्ड आएगा ऑक्सिन। हाँ मैं यहाँ पे आपको नंबरिंग कर देती हूँ। फर्स्ट नंबर पे आपको यहाँ पे ऑक्सिन लिखना है, सेकंड नंबर पे आपको एपिकल मेरिस्टेम लिखना है, थर्ड नंबर पे आपको सेल इलोंगेशन लिखना है, और फोर्थ नंबर पे आपको पॉजिटिव फोटोट्रॉपिस्ट। इस तरह से लिखते चले जाना है सारे वर्ड्स को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है उसको रीड करते हैं। तो यहाँ पे जो अंडरलाइंड वन है वो किडनी है। तो किडनी सबसे पहले नंबर पे आप लिख दोगे, लाइक आंसर में बी में किडनी। किडनी के बाद क्या आएगा आपका? यूरेटर है, यूरिथ्रा है, या यूरिनरी ब्लेडर है। तो यूरेटर्स आएंगे जो कैरी करके यूरिन को लेके जाते हैं। कहाँ पे कैरी करके लेके जाते हैं? यूरिनरी ब्लेडर में। तो उसके बाद यूरिनरी ब्लेडर आ जाएगा, एंड देन यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन बाहर पास आउट होगी, तो लास्ट में यूरिथ्रा आएगा। तो इसका जो सीक्वेंस होगा 1 यूरेटर पे, 2 थर्ड और 4। इस तरह से आपको सारे स्टेटमेंट को दोबारा से रीराइट करना होगा करेक्ट सीक्वेंस में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं डायरेक्टली नंबरिंग कर देती हूँ। स्टार्ट करते हैं इधर।
अंडरलाइन वर्ड है ऑडिटरी कैनाल, जो कि पार्ट है आपका किसका, ईयर का। और कौन से ईयर के 3 पार्ट्स हमने ऊपर डिवाइड किया था, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। तो ऑडिटरी कैनाल आउटर ईयर का पार्ट है। नेक्स्ट टू द ऑडिटरी कैनाल आपका 3 बोन्स होती हैं, मैलियस, इनकस, स्टिपीज। तो पहले कौन आएगा, मैलियस आएगा, तो फर्स्ट, सेकेंड, स्टिपीज थर्ड नंबर पे, और फोर्थ नंबर पे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडरलाइन क्या है, क्रोमैटिन फाइबर्स। अगर क्रोमैटिन फाइबर्स दिए गए हैं देन उसके बाद क्या आएगा आपको, क्रोमैटिन फाइबर्स के बाद आपका आता है साइटोप्लाज्म। क्रोमैटिन फाइबर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो क्रोमैटिन फाइबर्स के बाद आपका आएगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आ गया, पूरे सेल में फिल्ड अप है, यहाँ पे पूरे में है, भरा हुआ है। साइटोप्लाज्म के बाद क्या भैया, किससे आपका इंक्लोज होता है सेल, पूरी पूरी मेम्ब्रेन से। तो थर्ड नंबर पे सेल मेम्ब्रेन आ जाएगी एंड फोर्थ नंबर पे सेल वॉल होगी, अगर ये फंगस की फंगाई सेल होगी या फिर आपकी प्लांट की सेल होगी। सो ये आपकी करेक्ट सीक्वेंस था आपका इसका। एक बार फिर से लिख देते हैं। फर्स्ट नंबर पे क्रोमैटिन फाइबर, सेकंड नंबर पे साइटोप्लाज्म, थर्ड नंबर पे सेल मेम्ब्रेन एंड फोर्थ नंबर पे सेल वॉल। नेक्स्ट यहाँ पे जो अंडरलाइंड है इंफीरियर वेना कावा, जो कि हार्ट में ब्लड को लेके जाती है। इंफीरियर जो कि लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड को, वेनस ब्लड को कलेक्ट करके लेके जाएगी। फिर ब्लड कहाँ पे एंटर करता है, राइट ऑरिकल पे। तो फर्स्ट इंफीरियर, सेकंड राइट ऑरिकल, देन वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड कहाँ पे एंटर करेगा, लंग्स में। तो फर्स्ट में इंफीरियर वेना कावा, देन राइट ऑरिकल, पल्मोनरी आर्टरी एंड लंग्स। यहाँ पे आंसर्स आपके दिए गए हैं, एक बार चेक कर लीजिए। पहले स्टेटमेंट का क्या था, ऑक्सिन, एपिकल मेरिस्टेम, सेल एलोंगेशन, positive phototropin, kidney, ureter, urinary bladder and urethra, auditory canal, Malleus stipes, organ of Corti, chromatin fiber, cytoplasm, cell membrane, cell wall, inferior vena cava, right auricle, pulmonary artery and lungs। ये आपकी करेक्ट सीक्वेंस है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। रीड द एक्सप्लेनेशंस गिवन बिलो एंड नेम द स्ट्रक्चर। एक्सप्लेनेशन दिया होगा, उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर का नाम देना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी दैट सिक्रीट्स बाइल, आंसर इज लिवर। सो स्टार्ट करते हैं कुछ एक पार्ट से। फूड कंटेनिंग कंडक्टिंग टिश्यू इन वेस्कुलर प्लांट। वेस्कुलर प्लांट कौन से होते हैं, जिसमें कि जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम को ही हम वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं या फिर कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। तो फूड को कंडक्ट करने के लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज नोन एज फ्लोएम। नेक्स्ट, अ सेल फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। गैमीट के फ्यूजन से कौन सी सेल बनती है, सिंगल सेल के स्ट्रक्चर जिसका नाम है जाइगोट। जाइगोट आपका जो स्ट्रक्चर है वो एक सिंगल सेल है। द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, कैपिलरीज। नेक्स्ट, a tubular passage that connects the pharynx and the middle ear। मिडिल ईयर में एक ट्यूब होती है जो कि फेरिंक्स से कनेक्ट करती है, जो कि आपका लैरिंग्स के ऊपर वाला पार्ट होता है। ये क्यों प्रेजेंट होती है, जब बहुत ज्यादा साउंड वाइब्रेशंस या फिर बहुत ज्यादा आपका वॉल्यूम पास आती है, तो उस जो आपका ईयर ड्रम है वो डैमेज ना हो पाए, एक्स्ट्रा प्रेशर है उसको बैलेंस करने के लिए दोनों साइड ईयर ड्रम के एक कैनाल प्रेजेंट है जिसका नाम है यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब। नेक्स्ट, द ओपनिंग ऑन द बार्क्स ऑफ ट्री थ्रू विच ट्रांसपिरेशन। अगर बार्क्स पे जो ट्रीज के स्टेम है, बार्क्स हैं, उस पे आपका ओपनिंग, स्मॉल स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जिससे ये ट्रांसपिरेशन होता है, परमानेंट ओपन होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, लेंटिसल्स बोलते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे आंसर्स दिए गए हैं। फूड कंडक्टिंग टिश्यू फ्लोएम, फ्यूजन ऑफ गैमीट सेल बनती है जाइगोट, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल कैपिलरीज, यूस्टेशियन ट्यूब मिडिल ईयर एंड फेरिक्स को कनेक्ट करता है एंड लेंटिसल्स प्रेजेंट होते हैं ट्री के बार्क्स पे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, 5 पार्ट। गिवन बिलो इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा एक साइड में। मैच द स्ट्रक्चर मार्क्ड ए टू ई। ए टू ई हमें मार्किंग करनी है और उनके फंक्शन से मैच करना है। ए बी सी डी ये नंबरिंग दी गई है, सेकंड वाले फंक्शन है, कौन सा ए का क्या फंक्शन है उसको आपको मैचिंग करनी है। तो एग्जाम्पल के यहाँ पे दिया गया है, एफ का काम क्या होता है, होल्ड द लेंस इन पोजिशन। तो आप ये देखिएगा, ये लेंस है और एफ वाला जो स्ट्रक्चर है वो लेंस को अपनी प्लेस पे होल्ड करने का काम कर रहा है इस जगह से। ये एफ है, दिस इज एफ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको रीड करना। सो आपको जो ये आंसर करना है कुछ इस पैटर्न से करना है। आपने यहाँ पे एक साइड लिख देना है ए बी सी डी एंड ई। इसके जो करेक्ट
करेक्ट मैचिंग है फंक्शन वाले कॉलम में, उस नंबरिंग को सामने रखना है। और जो नंबरिंग आपके दोनों कॉलम में दी गई है वही इसी को ही मेंशन करना है। अगेन कुछ स्टूडेंट्स मुझे ऐसे मिल जाते हैं कि जो ए के सामने वो नंबरिंग ही नहीं दी गई है, यहाँ पे रोमन नंबर लिखना स्टार्ट कर देते हैं या अपने मन से ही कोई भी लेटर्स ले लेते हैं कि भाई एग्जामिनर तो चेक कर देगा, बट ऐसा नहीं होगा। आपको जो दूसरे कॉलम में नंबरिंग दी गई है वही लिखनी है। सी इसका फंक्शन है, सबसे पहले ए को देख लेते हैं। ये ए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व मैसेज कन्वे करती है ब्रेन तक, तो क्या यहाँ पे फंक्शन में दिया गया है? रीड करते हैं सारे फंक्शंस को। प्रोटेक्ट रेटिना, नो। रेगुलेट द साइज, नो। अल्टर द शेप, नो। कीप्स द लेंस मॉइस्ट, ट्रांसमिट, हाँ ये फिफ्थ वन, ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स टू ब्रेन। तो आपका ए का जो करेक्ट ऑप्शन है वो किससे मैच कर रहा है? फिफ्थ वाले से। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। और सेंटर पे तो आपने ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया था, साइड में मार्जिन में आपको ये मेंशन कर देना है। नेक्स्ट बी का फंक्शन देख लेते हैं। जो बी है, व्हाट इज बी? ये विट्रस ह्यूमर यहाँ पे फिल्ड होता है। विट्रस ह्यूमर रेटिना को प्रोटेक्ट करता है, आई की बॉल के शेप को मेंटेन करता है। देखते हैं क्या लिखा है। प्रोटेक्ट्स रेटिना, पहले नंबर पे ही लिखा है रेटिना को प्रोटेक्ट करता है। यस, जो यहाँ पे फ्लूइड फिल होता है वो रेटिना जिसपे की इमेज बनती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो बी का जो आंसर है वो फर्स्ट है, यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट। नाउ सी वाला डायग्राम ये बना हुआ है। सी को थोड़ा सा हम पास आके देखते हैं, सी क्या चीज लेवल कर रहा है, इसको हाईलाइट करते हैं। ये सी, ये पार्ट है सी। ये आपका एरिस है या आयरिस या एरिस। तो एरिस किसके साइज को कंट्रोल करता है? पीपल के साइज को। पीपल क्या होता है? वो एरिया होता है, वो ओपनिंग होती है जहां से लाइट कितनी एंटर होगी वो होगा। तो ये पीपल है, ये होल होता है सर्कुलर। तो एरिस साइज ऑफ पीपल को कंट्रोल करता है। क्या ऑप्शंस में दिया गया है देखते हैं। रेगुलेट्स, हाँ सेकेंड ऑप्शन ही दिया गया है, रेगुलेट्स द साइज ऑफ प्यूपिल। तो सी का क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड वन। डी देखते हैं, डी में क्या है? डी आपका ये पूरा खाली स्पेस को शो कर रहा है। ये स्पेस जिसमें कि एक्वस ह्यूमर भरा होता है। एक्वस ह्यूमर भी लेंस को मॉइस्ट करने का, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो फोर्थ वाले नंबर पे दिया गया है कीप्स द लेंस मॉइस्ट। तो ये आपका फोर्थ वाला सही जाएगा डी के साथ। डी का आंसर हो गया 4। एंड एफ ऑलरेडी गिवन था, सॉल्व था। ई वाले को स्टडी कर लेते हैं। ई क्या है? ई आपका इस जगह शो कर रहा है ये। तो ई और एफ में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, और एफ को ऑलरेडी फंक्शन लिखा है, होल्ड द लेंस इन पोजीशन। ये सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं और सस्पेंसरी लिगामेंट सीलियरी मसल से अटैच्ड होते हैं। तो ये अल्टर करता है लेंस के शेप को। तो ये लेंस कम ज्यादा जो थिकनेस है, कॉन्केव है, बहुत ज्यादा थिन हो जाए, थिक हो जाए, वो कंट्रोल कर रहा है। तो इस ई का होगा अल्टर्स द शेप ऑफ द लेंस। तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। ये आपके करेक्ट आंसर्स हैं। सी हियर, ए का फिफ्थ सही था, बी का फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, ए का फिफ्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का फोर्थ एंड ई का थर्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे।